हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले श्री अजय जुगरान जी का जन्म देहरादून में हुआ और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले अजय जुगरान जी का योगदान अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए कानूनी कार्यों के रूप में रहा। वे समाज के उत्थान हेतु सकारात्मक रूप से सक्रिय है। श्री जुगरान ने हिंदी की अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। कहानीकार के रूप में वे जीवन से जुड़े अपने अनुभवों को कुशलता पूर्वक पिरोने में पूर्णतः सक्षम है। आइए सुने एक भावपूर्ण कहानी श्री अजय जुगरान द्वारा लिखित हार उपहार मेरी जुबानी, यानी मैं स्मिता श्रीवास्तव। बाजार छोड़िए, मैंने अपने पिता को कभी पड़ोस की दुकान तक जाते नहीं देखा। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता, जो वैसे ही बहुत कम था, चाहे वह कपड़े, जूते, सिगरेट या दवाएं हों, हम बच्चे खरीद लाते। इसलिए जब उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ दिन बाद मैंने उन्हें अपनी बाह के नीचे एक छोटा लाल उपहार जैसा पैकेट दबा कहीं से लौटते देखा, तो मैं आश्चर्य से एक बिल्ली की तरह जिज्ञासु हो गया। मैं जानता था पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से एकत्र किए हुए कुछ वैधानिक सरकारी सेवा लाभों के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति पर थोड़ी बहुत धनराशि मिल गई थी। इसलिए उनका प्रत्यक्ष असाधारण व्यवहार यह प्रश्न खड़ा कर रहा था कि आखिर वे आज क्या कर रहे थे। आमतौर पर सब कुछ खुले आम करने वाले और विशेष रूप से मेरे यानी अपने सबसे छोटे किंतु अब लगभग 30 वर्षीय बेटे के प्रति स्नेहिल उन्होंने आज दोपहर मुझसे नजर भी न मिलाई और सीधे बरामदे को पार कर ड्राइंग रूम से होते हुए अपने शयन कक्ष में चले गए। वहां वे माँ यानी अम्मा से सामान्य से भी इतने कोमल स्वर में और भाव में बात करने लगे कि कुछ मीटर दूर से मेरे तेज कान भी कुछ साफ साफ न सुन पाए। थोड़ी देर में अम्मा ने वो अपनी पुरानी लेकिन विश्वसनीय गोदरेज स्टील की अलमारी खोली, जो वे पिताजी के साथ साझा करती थी, और फिर कुछ खटर पटर के बाद उन्होंने उसमें ताला लगा दिया। यह औपचारिक समारोह अधखुले दरवाजे के पीछे 5 मिनट से अधिक नहीं चला और अम्मा की साड़ी के पल्लू के कोने पर बंधी चाबियों की एक चिर परिचित झंकार के साथ समाप्त हो गया। करीब 20 साल बाद कुछ ऐसे ही दृश्य की पुनरावृत्ति पर उस दरवाजे के पूरी तरह खुला होने पर फिर हुई। हुआ यूं कि मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी से कुछ दिन पहले जब मेरे पिता अपने शयन कक्ष में मोटे घुमावदार हत्थों वाली अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे थे, अम्मा ने वो पुरानी अलमारी खोली और एक बदरंग लाल छोटा उपहार जैसा पैकेट, कुछ पुरानी तस्वीरें और बैंक की चेक बुक्स उसके लॉकर से निकालकर पिताजी को वह पैकेट देते हुए कहा, लगता है अब इस उपहार को होने वाली दुल्हन को देने का शुभ अवसर आ गया है। इसके साथ ही अम्मा ने वो तस्वीरें और चेक बुक्स पिताजी की कुर्सी के पास वाली छोटी गोल मेज पर रख दी। पिताजी ने उस पैकेट को देखा और क्षण भर के लिए अपनी यादों में खो गए और फिर वर्तमान में लौटे। उन्होंने माँ के सुझाव के हल्के औपचारिक प्रतिवाद में यह कहा, ये तो तुम्हारा है सुधा, पुरानी शैली वाला, इसे तुम ही रख लो, बेहतर होगा। इसके बाद उन्होंने एक चेक बुक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मानो वैकल्पिक सुझाव दे रहे हों कि वह अपनी नातिन के लिए एक चेक पर हस्ताक्षर कर देंगे। उनकी अनकही बात को समझ उसे अपनी उदारता में मिला बढ़ाने के प्रयास में अम्मा ने
अपनी लीक नहीं छोड़ी और कहा, हाँ जी जरूर, इसे 1 लाख रुपए के चेक के साथ देना ही सही रहेगा। पिताजी ने एक चेक भरा और अपने हाथों में उम्र के कारण हल्की सी कपकपी के बावजूद उस पर अपनी शाही मुहर जैसे हस्ताक्षर कर दिए। फिर उन्होंने वो तस्वीर उठा ली जो माँ ने लॉकर से निकाली थी और एक एक करके उन्हें उदासी मिश्रित खुशी के साथ देखने लगे। वे उनमें से एक, जिसमें अम्मा एक नवविवाहित दुल्हन के रूप में थी, उस पर रुके। फिर उन्होंने उठते हुए घोषणा की, इससे पहले कि ये फोटो और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाएं या खो जाएं, मैं इसे फ्रेम करवा देता हूँ। सौभाग्य से शादी का फोटोग्राफर भी आने वाला है, वह ये काम भी पूरा कर देगा। अगले कुछ दिनों में मेरी भांजी की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी हुई। मेहमानों की हलचल थोड़ी शांत हो जाने के बाद उसकी शादी का एल्बम अम्मा के दुल्हन के रूप में फ्रेम हुई फोटो के साथ घर पहुंचा। उस फोटो में पारंपरिक पहाड़ी आभूषण अम्मा पर बड़े सुंदर लग रहे थे, मानो वो फोटो राजा रवि वर्मा की बनाई हुई कोई कृति हो। इस फोटो को एक मोटी किताब के ऊपर गोल मेज पर रखा गया, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त ऊंचाई मिल गई। अम्मा की वह प्यारी पुरानी फोटो देखकर मैंने सोचा कि अम्मा अपने सभी आभूषण पहने हुए कितनी सुंदर लग रही थी। और जब इस अनुभूति का जादू टूटा तब मैंने देखा अम्मा मेरे सामने चुपचाप बैठी रामायण पढ़ रही थी। उसने एक पल चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लिए ऊपर देखा। उसकी ऐसी अभिव्यक्ति से मुझे एक सच्चाई का एहसास हुआ कि वे बहुत शालीनता से वृद्ध हो रही थी और वास्तव में बिना किसी आभूषण के अपनी सहज सादगी में और भी अधिक दैदीप्यमान थी। उस सुगत एहसास के बावजूद मेरी नजर उस फोटो पर पुनः लौट गई, जिसमें माँ की सुराहीदार गर्दन पर बारीक नक्काशीदार और हल्के रंग के आयतों वाला एक सोने का गुलोबंद हार ऐसा निखर रहा था कि मैं पूछने पर मजबूर हो गया, ये हार कहाँ है अम्मा? मुझे लगा अम्मा ने मेरा प्रश्न सुना तो सही, लेकिन रामायण पढ़ना जारी रखते हुए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मानो मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर छत की ओर इशारा किया। मैंने सोचा कि गर्मी से उन्हें राहत पहुंचाने के लिए पंखे की गति बढ़ानी होगी, इसलिए मैंने तुरंत उठकर उसके रेगुलेटर स्विच को घुमा दिया। इस पर शायद मेरी फुर्ती से प्रभावित होकर अम्मा आंखें बंद कर मुस्कुरा दी। उनके शांत हाव भाव को देखकर मुझे समझ आ गया कि धर्मपरायण को छोटी छोटी बातें विचलित नहीं करती। इस बोध में मैं अपने अनुत्तरित प्रश्न को भूल रामायण सुनने लगा और अम्मा अब एक सुनी जा सकने वाली फुसफुसाहट में रामायण पढ़ रही थी। कुछ वर्षों के बाद दिल्ली में विशेष रूप से खराब सांस घोटू हवा वाले एक सप्ताह ने मुझे देहरादून में अपनी अम्मा के घर भागने का एक और बहाना दिया। इस बार टीवी पर चल रहे महाभारत सीरियल से नजर हटाए बिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर इंगित किया। एक पल के लिए मैंने फिर से पंखे के बारे में सोचा, लेकिन सर्दी का समय था, पंखा बंद था, इसलिए मैं जिद करके उसके और टीवी के सामने खड़ा हो गया ताकि वह मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएं। मेरी ऐसी जिद पर अम्मा ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और वे बोली, सुनो बेटे, वादा करो कि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बारे में तुम किसी से एक शब्द भी नहीं कहोगे। बेटा, इस फोटो में जो भी गहने मैंने पहने हैं, वे झुमके, टेहरी, नथनी, मांग का टीका, वे सब इस घर की नींव में बसे हैं ईंट बनकर। और वह हार जिसके बारे में तुम वर्षों से पूछ रहे हो,
बेटा, वो इस घर की छत बनकर टिका है हम सबके ऊपर। यूं इतनी सरलता से इतना बड़ा रहस्य खोल दिया अम्मा ने और मुझे स्तब्ध कर दिया। भावनाओं का ज्वार मेरी आंखों को नहलाने लगा। लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कि महिलाओं को आभूषण बहुत प्रिय होते हैं। फिर अम्मा ने क्यों पहले कभी अपने इस त्याग के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वो चाहती तो हमारा घर बनाने में अपने समृद्ध भाइयों से मदद ले सकती थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने गहने बेच दिए, अपने पति और परिवार का मान बनाए रखा। इन विचारों से बेबहाल होकर मैंने उनके कमजोर होते हाथ अपने हाथों में ले अपने चेहरे पर लगा लिया। मुझे इस तरह भावुक होता देख उन्होंने आगे कहा, इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचना बेटा। वैसे भी तुम्हारे पिता उस हार के बदले उससे कहीं अधिक महंगा हार ले आए थे मेरे लिए। तुम देखो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियां और हमारे इस घर का आशीर्वाद जिसमें तुम सब आते रहते हो। मैं अपने परिवार की खुशी में खुश हूँ। ऐसी भी कोई विरासत जिसका उपयोग ऐसी खुशियों के लिए न किया जा सके, वो किसी काम की नहीं है बेटा। मैं तो अपने आशीर्वाद गिन गिन हर दिन कृतज्ञता में जी रही हूँ। अपने व्यवहार में कृतज्ञता भर लेने से सब कुछ सरल और सुखमय हो जाता है बेटा। सालों से जीवन की आपाधापी में अम्मा को कभी कभी ही मिल पाने वाला बातों का धनी मैं इस समय एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझे पता था पिताजी ने अम्मा के लिए जो नया हार खरीदा था उसे वह बहुत पहले ही अपनी नातिन को भेंट कर चुकी थी। मैंने अम्मा की ओर देखा और ही मन उनके जीवंत उपहार और उदाहरण के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। जब भी मैं अम्मा को यूं ही या अपनी किसी कठिनाई में आंखें बंद कर देखता हूँ, मुझे किसी पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में जलते हुए उस दिए का आभास होता है, जिसका लौ भर प्रकाश अदृश्य आराध्य को भी उजागर कर साकार कर देता है। दोस्तों, माँ जीवन का आधार स्तंभ है। वह शिक्षक, मार्गदर्शक होने के साथ साथ सबसे अच्छी मित्र भी होती है। वह अपने परिवार की सुख सुविधा और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी छोटी छोटी खुशियों का भी त्याग करती रहती है। तो दोस्तों, हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने माँ से एक प्यारा सा संबंध बनाए रखें और हमेशा उनके आसपास रहने के लिए प्रयास करते रहें। माँ अपने बच्चों के साथ सबसे ज्यादा खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो ये कहानी जिसका शीर्षक है हार उपहार। अभी आप सुन रहे थे श्री अजय जुगरान जी की कहानी हार उपहार, मेरी यानी स्मिता श्रीवास्तव की आवाज में। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सोशल मीडिया लिंक्स पर जरूर बताइए। अगली कहानी के साथ शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।